व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टेक्नो कैमन 18P। अब इस डिवाइस के रिलेटेड इतने को ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, इतनी को ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कल भाई इस डिवाइस को परचेज करें या ना करें, गेमिंग के लिए परचेज करें या ना करें, कैमरा के लिए डिवाइस कैसी है, ओवरऑल ये डिवाइस कैसी है। वेल मैंने सोचा कि इसकी अनबॉक्सिंग या बाकी वीडियोस देने से अच्छा है इसका एक फुल ऑन रिव्यू आपको दूं और आपको बताऊं कि ये वाली डिवाइस आपको परचेज करनी है या नहीं करनी। वेल टेक्नो कैमन 18P की अगर बात कर ली है तो डिजाइन तो मुझे काफी ज्यादा वैसे पसंद आ रहा है। अब ये डिवाइस है 34,000 के प्राइस टैग में और आपको ऑफलाइन डिस्काउंट के बाद कहीं ना कहीं ये डिवाइस आपको 31,000 के प्राइस टैग में देखने को मिल जाती है। आज की वीडियो में सब कुछ टेस्ट आउट करने वाले हैं। इसका डिस्प्ले कैसा है, इसका कैमरा परफॉर्मेंस एक्चुअल में कैसा, सारे सैंपल्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, किन लोगों को परचेज करनी है, किन को परचेज नहीं करनी, सब कुछ आज की वीडियो में क्लियर होने वाला है। सो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए कि टेक्नो कैमन 18P को परचेज करना है या नहीं करना। सो गाइस यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस डिवाइस के डिजाइन, बिल्ट और इन हैंड फील की, और यहाँ पर पोर्ट्स वगैरह की फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर लेते हैं। इसके डिजाइन की बात कर लिए तो बैक साइड पर मैट फिनिशिंग है, 90% हिस्सा मैट फिनिशिंग के साथ है, स्मजेस नहीं लगने वाले। लेकिन जो 10% ये हिस्सा इसको ग्लासी फिनिशिंग देने की ट्राई की गई है। थोड़ा सा अजीब भी लगता है लेकिन एक यूनिक है तो अच्छा भी लगता है, डेफिनेटली बात है। फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर प्लास्टिक का फ्रेम है लेकिन इसको टेक्नो ने ग्लासी फिनिशिंग देने की प्रोवाइड की गई है। लेकिन ये एल्युमिनियम टाइप का लगे लेकिन एक्चुअल में ये प्लास्टिक है। बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है। अब बेसिकली इस मॉड्यूल में भी ना इन्होंने एक ग्लास वाला ये एज दिया है विच इज क्वाइट गुड। उसके अलावा पोर्ट्स की बात कर लिए तो यहाँ पर एक टाइप सी की पोर्ट है, माइक्रोफोन है, 3.5mm का जैक है, स्पीकर ग्रिल है, लेकिन इस पे भी नॉइस कैंसलेशन माइक नहीं है। अब नॉइस कैंसलेशन माइक आई थिंक 30 से 35,000 वाले प्राइस टैग में कंपल्सरी होना चाहिए, क्योंकि जब आप कॉल वगैरह करते हैं ना किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर शोर थोड़ा से ज्यादा है तो अगले बंदे को ऐसा लगेगा कि जैसे आपके पास ना कोई बहुत ही घटिया किस्म का मोबाइल फोन है। नॉइस कैंसलेशन माइक इज लिटरली कंपल्सरी। यहाँ पर डिवाइस की सिक्योरिटी की बात कर ली तो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है और यहाँ पर इसकी स्पीड मुझे ओके लगी है, कोई भी मुझे इशू देखने को नहीं मिला। लेकिन एक चीज जो मैं नोट कर रहा था, इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है स्लाइटली बाहर है अपने फ्रेम से, और यहाँ पर दूसरे मोबाइल फोन ऑलमोस्ट जितने भी आ रहे हैं वो उनके फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़े से अंदर की तरफ है। तो एक चीज ये भी है, ये थोड़ा सा ज्यादा मुझे इजी लगा है। लाइक आपको हाथ अंदर करने की भी जरूरत नहीं है। उस तरह बात कर लीजिए इस डिवाइस के डिस्प्ले की। वेल यहाँ पर डिस्प्ले की बात कर लीजिए तो एक काफी बड़ा डिस्प्ले है। एक मिनट मुझे चेक कर लेने दीजिए, 6.8 है या 6.9 है। यहाँ पर 6.8 इंचेस का डिस्प्ले, क्योंकि ये 6.8, 9 और 9.5 के बीच ना ये गेम खेल रहे होते हैं। काफी बड़ा डिस्प्ले है। इस डिवाइस में 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट तो है और यहाँ पर वाज़ह तौर पर स्मूथनेस फील भी होती है। यहाँ पर स्मूथनेस को एक साइड पर रखा जाए ना, अब बेसिकली इस डिवाइस में एक आईपीएस पैनल है, एमोलेड नहीं है। अब आईपीएस पैनल आपको इंडोर में तो मसला नहीं करने वाला, लेकिन जो मैंने इसकी आउटडोर में टेस्टिंग की है ना, शेड्स में भी और सॉफ्ट लाइट में भी आपको इशू नहीं करने वाला। लेकिन जैसे ही आप इसको थोड़ी सी सूरज वाली रोशनी वाले एरिया में जाएंगे लेकर तो इसकी जो डिस्प्ले है वो आपको ऐसे डल डल महसूस होगी। या डायरेक्ट सूरज की रोशनी के नीचे यूज़ करेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल ही काम खत्म हो जाएगा। लाइक आपको ऐसा लगेगा लाइक मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ भाई, मेरे पास क्या फ़ोन है जो नज़र ही नहीं आ रहा। ये आईपीएस पैनल है, आपको इतना तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, डेफिनेट सी बात है। डिवाइस के कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लिए तो 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 30x का जूम, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। अब बात करते हैं इसकी एक्चुअल में यहाँ पर हमें फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कैसी देखने को मिलती है। अब इस डिवाइस से मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉट्स लिए हैं और एक चीज़ जो मैं नोट कर रहा था, मुझे स्पेशली कैमन 18 सीरीज़ में ना फोटोग्राफी में ये डिवाइस ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है। प्राइस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप चेकआउट कीजिएगा, यहाँ पर डिटेल काफ़ी ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा सारे सैंपल्स भी आपको दिखा दूँ। और हाँ, अगर आपको इसका एक डिटेल्ड कैमरा रिव्यू भी चाहिए ना तो भी आप मुझे बता सकते हैं ताकि एक डिटेल्ड कैमरा रिव्यू भी इसका बना लिया जाए। अब यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉट्स लिए हैं और यहाँ पर लेट्स सपोज ये चेकआउट कीजिए, यहाँ पर इसका एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिला है पोर्ट्रेट मोड में। कलर स्कीम अच्छी देखने को मुझे मिली है, बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो कुछ चीज़ें हैं इसकी फोटोग्राफी में जो मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर चेकआउट कीजिए, ये 1x है, ये 2x है और यहाँ पर ये 30x है। इवन 30x में भी इसके पिक्सल उस हिसाब के नहीं फटे जितने ये बाकी डिवाइसेस के ना 30x में जाके हो जाता काम। और एक चीज़ जो मैंने चेक की है कि अगेंस्ट सनलाइट अगर आप करें तो हल्का फुल्का लाइट का इफेक्ट आता है। यस, यहाँ पर अगेंस्ट सनलाइट करें तो यहाँ पर डायनामिक रेंज डिस्टर्ब होती है। और वीडियोग्राफी की बात कर लिए तो वीडियोग्राफी में वही स्कीम है कि लाइक यहाँ पर कलर एडजस्ट नहीं हो पा रहे और यहाँ पर ओवर शार्पनिंग का इफेक्ट मुझे देखने को मिला है। तो यहाँ पर वीडियोग्राफी में टेक्नो को भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जो मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ वीडियोग्राफी में, ओवर शार्पनिंग
और उसके अलावा डायनेमिक रेंज डिस्टर्ब होती है। ये 2 चीज़ों पर काम करना पड़ेगा और प्रोसेसिंग पर तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा। सेल्फी की बात कर लिए तो सेल्फी में भी यही सीन है कि यहाँ पर सेल्फी डिपार्टमेंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायनेमिक रेंज डिस्टर्ब है। यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉट्स लिए हैं। ये सॉफ्ट लाइट में अच्छी डिटेल मुझे देखने को मिली है, लेकिन ये बिल्कुल सॉफ्ट लाइट थी और यहाँ पर जैसे ही हम आउटडोर में जाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा भी लाइट आती है तो यहाँ पर डायनामिक रेंज डिस्टर्ब हो जाती है। वेल गाइस, ओवरऑल बात कर लीजिए इस डिवाइस के कैमरा की, तो मैं आपको इनिशियली बताता हूँ जितना मैंने इस डिवाइस को यूज़ किया है। मुझे फोटोग्राफी अच्छी देखने को मिली है मोस्ट केसेस में। 1-2 पिक्चर ऐसी भी आई है जिसमें डायनामिक रेंज डिस्टर्ब थी, लेकिन ओवरऑल मुझे अच्छी देखने को मिली है। सेल्फी में डायनामिक रेंज मुझे डिस्टर्ब देखने को मिली है। वीडियोग्राफी की बात कर लिए तो वीडियोग्राफी में सेम वही सीन, कलर स्कीम इनकी थोड़ी सी अजीब है। यहाँ पर ओवर शार्पनिंग आती है और डायनामिक रेंज डिस्टर्ब होती है, तो वीडियोग्राफी में अभी काफ़ी काम करना पड़ेगा टेक्नो को। लेकिन अगर आपको डिटेल चाहिए कैमरा रिव्यू, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वेल गाइस, इस डिवाइस पर पबजी डिपार्टमेंट की अगर बात कर लिए तो स्मूथ प्लस अल्ट्रा पर आप खेल सकते हैं, जायरोस्कोप अवेलेबल है। अब पबजी डिपार्टमेंट की बात कर लिए तो यहाँ पर कंपैरेटिवली गेमिंग परफॉर्मेंस कम है G95 के साथ अगर इसको कंपेयर करें। लेकिन ओवरऑल बात कर लीजिए इस डिवाइस पर मैंने जितनी देर पबजी खेली है मुझे ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिला, कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। अच्छे तरीके से पबजी यहाँ पर चल रही थी, यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर पबजी चल रही थी। लेकिन आपको अगर इसका एक डिटेल्ड पबजी रिव्यू भी चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर हम FPS मीटर लगा के यहाँ पर पबजी खेल सकेंगे और आपको दिखाएंगे कि भाई इसका फ्रेम ड्रॉप होता है कि नहीं होता, क्या सारी चीज़ें हैं। लेकिन ओवरऑल बात कर लीजिए इनिशियल इंप्रेशन की बात करें तो इस डिवाइस की परफॉर्मेंस और यहाँ पर पबजी स्पेशली की बात कर रहा हूँ, स्पेशली यहाँ पर इस डिवाइस की परफॉर्मेंस और पबजी की बात करें तो मुझे ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिला। आप डेफिनेटली पबजी के लिए अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है, लेकिन स्टिल आप मेरे फुल रिव्यू का वेट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए इस डिवाइस में पबजी के रिलेटेड। सो गाइस, यहाँ पर डिवाइस के साउंड एक्सपीरियंस की बात कर लिए तो बेसिकली चेकआउट करते हैं इस डिवाइस का साउंड कैसा है। पहले तो हम माइक निकाल लेते हैं ना, जो कि हमने कमीज के अंदर से ऊपर किया होता है। यहाँ पर एक लगाते हैं म्यूजिक। सो गाइस, यहाँ पर डिवाइस के साउंड एक्सपीरियंस की बात कर ली है तो मुझे ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिला। साउंड अच्छा था, बेस अच्छी देखने को आपको मिल रही थी, आपका अच्छे से गुजारा हो जाएगा। डिवाइस के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात कर लिए तो यहाँ पर इस डिवाइस में बेसिकली एंड्रॉयड 11 है। एंड्रॉयड 11 के साथ ये डिवाइस आती है। मुझे नहीं पता कि इस डिवाइस में अपडेट आती है कि नहीं आती, टेक्नो से बात करेंगे और फिर आपको बताऊंगा कि अपडेट आएगी कि नहीं आएगी इस डिवाइस में इन फ्यूचर। हैवी अपडेट्स लाइक एंड्रॉयड 12 वगैरह की के साथ जो कि बेस्ड है HAUS 8.0.0 के साथ, जो कि लेटेस्ट। नोटिफिकेशन पैनल की बात कर लिए तो आप लेफ्ट स्वाइप करते हैं ऊपर की तरफ से तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, और राइट यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको सारा ये आपका पैनल देखने को मिल जाएगा, जिसको आप इजीली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी की चीज़ें निकाल सकते हैं, मर्जी की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपके लिए अवेलेबल है। सो गाइस, ये था यहाँ पर टेक्नो कैमन 18P के रिलेटेड मेरे ओपिनियन। तो यहाँ पर बैटरी टाइम की बात कर लिए तो इस डिवाइस में अराउंड आपको 1.5 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, अनटिल अनलेस आप एक हैवी गेमर ना हो। अगर आप हैवी गेमर है तो फिर तो आप 8 घंटे में भी इसकी बैटरी को खत्म कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बात कर लिए, मैंने चीज़ नोटिस की है अराउंड 1.5 घंटे का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाता है। वेल गाइस, अभी बात करते हैं कि क्या इस डिवाइस को 33 या 31 हज़ार के प्राइस टैग में 31-32 में आपको देखने को मिल जाएगी। तो क्या इस प्राइस टैग में कैमन 18P को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वेल देखिए, ऑन पेपर तो मुझे एक अच्छा यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाए, यहाँ पर इस डिवाइस को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वेल गाइस, देखिए जितने टाइम मैंने इस डिवाइस को यूज़ किया है ना, आई थिंक सो एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। डिज़ाइन इन हैंड फील मुझे अच्छी देखने को मिली है। अब टेक्नो की मैंने एक चीज़ नोटिस की है, स्पेशली कैमन 18 सीरीज में। यहाँ पर मेरे पास कैमन 18T भी था, प्रीमियर भी था। प्रीमियर की भी इन हैंड फील बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, यहाँ पर टी की भी अच्छी लगी और यहाँ पर पी की भी अच्छी लगी है। सो एक चीज़ के लिए अप्रिशिएट मुझे करना चाहिए और मैं कर भी रहा हूँ टेक्नो को, जो डिज़ाइन और इन हैंड फील और बिल्ड क्वालिटी को उन्होंने इंप्रूव किया है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। बाकी इस डिवाइस के कैमरा में मुझे थोड़ी सी नहीं कुछ ज़्यादा यहाँ पर डाउनग्रेड देखने को मिले हैं, जो कि
एक हम स्पेसिफिक कैमरा रिव्यू में कवर कर लेंगे। अगर आपको कैमरा रिव्यू भी इसका चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। डिवाइस पर मैंने पबजी वगैरह खेली है, परफॉर्मेंस मल्टीटास्किंग में कोई भी इशू नहीं आने वाला। बाकी आप देख लीजिए आप किस तरह के यूज़र हैं, आपको कैमरे के लिए चाहिए, गेमिंग के लिए चाहिए, डिस्प्ले के चाहिए, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।